राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे यूपी में बीजेपी की इतनी खराब कंडीशन की वजहें। ठीक है ना भाई लोग, क्योंकि यूपी से हैं तो यूपी के बारे में सब जानते हैं, तो इन सब के वजहों के बारे में विस्तार में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मोटा मोटी बता दूं आज हम किस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज ये पप्पू का जो टनाटन है ना, इसके बारे में पहले बात करेंगे। उसके साथ बात करेंगे आज अग्निवीर योजना, जिसके चलते यूपी में बहुत ज्यादा युवाओं के वोट कटे थे। ठीक है ना। साथ ही साथ बात करेंगे जो गाँव में पशु वगैरह घुस जाते हैं ना, उनके विषय में। साथ ही साथ बात करेंगे भाई लोग, हमारा जो युवा है ना वो शायद ये भूल चुका है कि हमें आजाद हुए अभी 77 साल ही हुए हैं। इससे पहले हम लोग गुलाम थे मुगलों के और अंग्रेजों के। ठीक है ना। 1200 साल तक गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो 500 साल तक तो गूगल भी दिखा रहा है, लेकिन 1200 साल तक गुलाम थे। सच्चाई ये है। ठीक है ना। और साथ ही साथ बात करेंगे सोशल मीडिया, जिसके चलते हम चूतिया हो गए। हम भूल गए कि सन 2016 में ही जियो आया है। इससे पहले ना हम एक एक एमबी के लिए तरसते थे। मैं ही 100 एमबी का रिचार्ज करवाता था, 7 दिन के लिए 100 एमबी चलाता था। तो बात आज करेंगे सबसे पहले टनाटन टनाटन। ये तो पप्पू बोल रहा है ना महिलाओं को 1 लाख रुपए पर साल देगा, 8,500 रुपए टनाटन टनाटन। भाई कैसे दे सकता है? 65 करोड़ महिलाएं हैं भारत में। ठीक है ना। अगर 1-1 करोड़ भी देगा ना तो जितना भारत का बजट है, जितना पैसा है ना, उतना सब इनको ही दे देगा, तो देश कहां से चलाएगा भाई? ठीक है ना। और दूसरी बात करेंगे भाई सोशल मीडिया पे। मैंने आपको और भी वीडियो बनाई थी। सोशल मीडिया बंदा यूज करता है ना, इंस्टाग्राम खासकर। इंस्टाग्राम में क्या होता है भाई, 1-1 मिनट की वीडियो होती है। अधूरा ज्ञान, पता नहीं है सामने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मैंने ना बहुत सारी वीडियो देखी थी। मोदी जी आप थक ना जाएं इसलिए हम वोट देंगे समाजवादी पार्टी को। ठीक है ना। और मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी जिसमें पाकिस्तानी लोग वीडियो बना रहे थे। ठीक है ना। पाकिस्तानी लोग वीडियो बना रहे थे, आएगा तो अखिलेश यादव या आएगा तो पप्पू ही। अब एक बात बताओ भाई लोग, उनको बाप ये पप्पू और अखिलेश भाई पाकिस्तान में ईवीएम लेके आएंगे, वो यहाँ आएंगे। ठीक है ना। ये ना युवा वोटों को काटा जा रहा था। भाई लोग खेल को समझो, बहुत सारे कटे। मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक हमारे भैया वो बोल रहे हैं पुलवामा अटैक मोदी जी ने करा दिया, तुम्हें नहीं पता क्या? ठीक है ना। तो ये वोट काटना था, जिसके चलते ना सोशल मीडिया से गुमराह किया जा रहा था भारत के युवाओं को। या ध्रुव राठी जैसे को रोक ले। ठीक है ना। जिनको कुछ भी बोलना है, भारत सनातन के बारे में उल्टे सीधी बात करता, उल्टी सीधी वीडियो बनाता ये बंदा। ठीक है ना। तो इनके चलते भाई लोग, अगर 1% आप लोग सोचते होगे ना, नहीं कोई नहीं, सब समझदार हैं, कोई नहीं कटेगा। ठीक है। भारत की टोटल पॉपुलेशन है भाई लोग 144 करोड़। 144 करोड़ में ना 1% भी वोट कट गया तो 1,44,000 का वोट कट गया। ठीक है ना। तो ये सोशल मीडिया इसका मुख्य कारण था बीजेपी की हार के। और बाद साथ ही साथ बोलते हैं लोग अयोध्या में भी हार गई बीजेपी। तो भाई लोग अयोध्या में बीजेपी हारने के मुख्य कारण थे वहां पे चौड़ीकरण। चौड़ीकरण ठीक है ना। नया घाट से चौड़ीकरण लेके वहां पे किया शहादतगंज। बीजेपी सरकार ने, शायद उनको मुआवजा अच्छे से नहीं दिया। मेरे हिसाब से भाई पैसा बहुत आया है, राम मंदिर में भी बहुत आया है। क्योंकि हमारे इधर भी जब राम मंदिर बन रहा था ना तो लोग जा रहे थे, तो हमने भी, मैं दुकान पे बैठा था उस टाइम, सब्जी की दुकान पे 101 रुपए मैंने भी दिया। ठीक है ना। तो पैसा बहुत आ गया। अब जो जिनकी लोकल एरिया की जमीन है, हालांकि उनकी जमीन नहीं होगी, क्योंकि किसी टाइम राम मंदिर बना था ना, किसी टाइम वो राम मंदिर था, तो उसके बाद बाबरी मस्जिद बनी। तो लेकिन इंसान भूल जाता है यार, उनकी जनरेशन की जनरेशनें निकल गई। 500 साल हो गए हैं राम मंदिर को, अब तो बन गया दोबारा। 500 साल हो गए थे बनना राम मंदिर, मुद्दा जो चल रहा था। ठीक है ना। तो दादा परदादा सब निकल गए, अब उन्हें क्या पता किसकी जगह है। तो भाई बीजेपी को ना मुआवजा देना था उनको। ठीक है ना। और साथ ही साथ यार भाई दुख तो होता है, कोई बंदा अगर सालों साल एक जगह में रह रहा है और उसका थोड़ी सी जगह है, अब रोड चौड़ा हो रहा है, पूरी जगह ही चली गई। और मुआवजे के नाम पे भाई 10-20, 1-2-3 लाख रुपए तो मैं एक्स्ट्रा में देने थे उनको कि अपना बिजनेस करना। बाकी तरक्की बहुत हो गई है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पे तरक्की नहीं है, वहां पे बहुत तरक्की हो गई। अब जहां पे 1,000 लोग पर डे ना जाते थे घूमने टूरिस्ट, आज लाखों में जाएंगे। लाखों में जाएगा। इंसान है तो खाएगा भी, पिएगा भी, रहेगा भी, घूमेगा भी, फिरेगा भी, सब पैसे कमाएंगे वहां पे। तो भाई लोग, इंसान ना मोटी बुद्धि का यूज करता है, दूर तक की नहीं सोचता। ये मुख्य कारण था अयोध्या से भी बीजेपी का हारने का। साथ ही साथ भाई यूपी से है तो यूपी की बात करेंगे। हमारे यहाँ ना जो मौसी के इधर का रोल है बदायूं साइड, जहां से बीजेपी हारी भी है। ठीक है ना। वहां पे क्या था, मेरी मौसी से बात हो रही, अरे लला जो डंगर है, जो पशु है, जो
फसल बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हम लोग वोट बीजेपी को ना देंगे, वोट हम समाजवादी पार्टी को देंगे। अब एक बात बताओ भाई लोग, हम हिंदू है ना, सनातनी है ना, हम गाय को गौ माता बोलते हैं। हमारे यहाँ जब पहली रोटी बनती है तो वो गाय के नाम से निकलती है, ठीक है ना। अगर रोड पे गाय का सर पड़ा हुआ होता है कहीं पे तो हमें देख के दुख होता है ना कि ये किसने काट दिया, क्यों काट दिया, वीडियो बनाते हैं रो रो के, ठीक है ना। अगर ये सब तुम करते हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू मानते हो, तो तुम्हें गाय के लिए यार इंतजाम करो ना। एक बात बताओ भाई, फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी होती है, शादी होने के बाद मेरी एक बच्ची होती है लड़की, उसकी शादी करने की जिम्मेदारी भी मेरी है ना। मैं उसके लिए पैसा सेव करूंगा ना, लड़का देखूंगा, शादी करूंगा, ठीक है ना। अब तुम्हारा खेत है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है, वहां पे ताल लगाओ ना खेतों में, ठीक है ना। पहले जो स्टेशनों पे लिखा होता था अनजानी वस्तुओं को ना छुएं, इसमें बम हो सकता है, वो ठीक था तुम्हारे लिए। अब खेतों में जानवर घुस रहे हैं, इसमें तुम्हें दिक्कत हो रही है। भाई लोग ये भूल चुके हैं कि इन्हें आजाद हुए अभी 77 साल ही हुए हैं, भूल नहीं चुके हैं, आधे लोगों को पता भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो पूछते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, इनको ऐसा ही लगता है यही माहौल में हमारे अम्मा बाप रहे थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है भाई लोग, समझो अपने सनातन को, समझो हमारी संस्कृति को। हम लोग पहले भी किसी के बस की बात थोड़ी ना थी हमें गुलाम बनाता, या कोई ऐसा भी नहीं था एकदम आया उसने चाकर डाल दी। हमने आपस में ही, हिंदू हिंदू का सगा नहीं हुआ इसलिए हम गुलाम बने, ठीक है ना। और साथ ही साथ भाई बात करेंगे आज तो समझदार बनो यार, गाय हमारी माता है यार। एक बात बताओ, मोदी जी गाय को कटवा दें क्या? मोदी जी ये बोल रहे हैं जो मुस्लिम भाई लोग हैं खा लेते हैं गाय भैंस, ठीक है ना। मुस्लिम भाइयों को ये बोले जाओ पकड़ो और काटो और खाओ, महीनों महीनों पार्टी चलेगी इनकी, ठीक है ना। फिर तुम ही हिंदू बोलोगे, दोगले हिंदू, दोगले हिंदू, ठीक है ना, जो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के चक्कर में। अब भाई लोग कुछ लोग तो ना सोशल मीडिया पे इसलिए वीडियो बना रहा है, अखिलेश भैया जिंदाबाद बोले वीडियो वायरल हो रही है, मतलब यहाँ वायरल होने के लिए बंदा किसी को भी बाप बना लेगा, किसी को भी जीजा बना लेगा। बहुत सारी मैंने वीडियो देखी है, ये लड़कियां अपनी खोल के दिखा देंगी, बस उनको क्या करना, फेमस होना है। बेंचो ऐसा फेमस होने का क्या फायदा, ठीक है ना। जो चरित्री ना बचे, लोग थू थू करें, या तुम गुलाम हो जाओ, तुम्हारा खतना करना पड़े, ठीक है ना, या तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन, जिसमें हमारा सनातन धर्म कभी किसी धर्म से ही को ये नहीं बोलता किसी भी अलग धर्म वाले को कि आ जाओ सनातन में यार, ठीक है ना। एक रुपए देंगे या 2 रुपए देंगे, नहीं। हमारे यहाँ आत्मा से परमात्मा तक का कॉन्सेप्ट होता है भाई, ठीक है ना। तो ये सब नहीं बोला जाता, लेकिन समझना पड़ेगा यार, ठीक है ना। मोदी जी ये भी तो नहीं बोल सकते कि खाओ पियो काटो इनको गाय भैंस को, तो फिर तुम ही बोलोगे ये मोदी है, दोगला हिंदू है, ये बात करता है राम अवतार, ये वो इन्होंने राम मंदिर बनवाया, गैयों को कटवा रहे हैं। ऐसे दोगले हो भाई, चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, खड़ा भी तुम्हारा, अगला बंदा करे तो करे क्या, मोदी जी की बात कर रहा हूँ, करे तो करे क्या भाई, समझ नहीं रहा। और दूसरा यार जो लोग ये चल रहा था ना अग्निवीर वाला, अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट, भाई लोग जो वो है ना कोरिया, कोरिया जिसकी तुम लोग वीडियोस देखते हो, वो जो बीटीएस वालो लॉन्डो की या लॉन्डो की, पता नहीं मुझे, मैंने कभी नहीं देखी, ठीक है ना। तो वहां पे ना दक्षिण कोरिया में क्या चलता है, वहां पे ना भाई अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट चलता है, क्योंकि यार देश हमारा है। बचपन में हम लोग जब जाते थे ना नुक्ती खाने 15 अगस्त 26 जनवरी या 2 अक्टूबर पे, तो नारे चलते थे, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र यहाँ के हमने पहने, वो है भारत देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा, तो हम बोलते थे बच्चे सारे हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे, तन से करोगे, मन से करोगे, धन से करोगे। तो ये देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करना, अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत जगहों पे चलता है। तो मोदी जी उसको ला रहे थे भाई लोग। हमें आग दिखाता है चाइना, क्योंकि हम चाइना से ऊपर निकलना है, हमारा दुश्मन पड़ोस में है पाकिस्तान, ठीक है ना। बाई चांस अगर लड़ाई होती है तो हमें जो बॉर्डर पे सैनिक खड़े हैं उन्हीं पे पूरा जोर थोड़ी ना डालना पड़ेगा, हमें कुछ बंदे, आधे बंदे जो कि 35% युवा है भारत में, तो सब तैयार रहना पड़ेगा ना। जैसे कि अभी इजराइल का युद्ध हुआ था भाई, तो इजरायली आ रहे थे भाई, बाहर से आ रहे थे, विदेशियों से, विदेशों से, कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा यार, हम पता नहीं कौन सी मानसिकता में जीते हैं यार, ठीक है ना भाई। बिना समझे बिना सोचे कुछ भी बोलते हैं,
और जिसमें ना टैलेंट है ना, वो आर्मी की जो अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट क्यों देगा, उससे आगे की पढ़ाई करना, कुछ आगे की पोस्ट पे जाओ, आगे की पोस्टों में नहीं होता ना ये सब। भाई पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे सच्चाई ये है ना, पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई की नहीं है लोगों ने, नौकरी के नाम पे सरकारी चाहिए। ठीक है ना, 144 करोड़ की जनसंख्या जिसमें 60 करोड़ लोग युवा हैं, 35% लोग युवा हैं। ठीक है ना, अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं पता इनको। ठीक है ना, सिटियाबाजी किसी ने करी है, किसी ने बदमाशी करी है। जो यूपी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ना आए दिन हर एक शहर में एक ना एक बदमाश होता था। बदमाश भी ऐसा वैसा नहीं, बदमाश ऐसा एक दो मर्डर करा हुआ। ठीक है ना, हर एक बंदे को यहाँ पे बदमाश बनना होता है, और बदमाश ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते। आजकल मोदी सरकार है ना, जो हम जैसी एज के हो गए हैं ना, 25 26 या 20 के आसपास, टीन एज से बाहर निकल गए हैं भाई, तो हम समझ चुके हैं बदमाशी में कुछ ना रखा। ठीक है ना, कब गोली पड़ जाएगी पता नहीं। ये जो टीनेजर्स हैं, ठीक है ना, कुछ देखा नहीं इन्होंने, बस अम्मा बाप के पैसों पे पल रहे हैं। ठीक है ना, अम्मा बाप पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, और बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, बच्चे सिटियाबाजी कर रहे हैं, और बच्चों को फिर बुरा भी लग रहा है मोदी। ठीक है ना, क्योंकि योगी जी ने भाई नियम कानून सख्त कर रखे हैं। और सीधी सी बात है, जिस देश के जितने सख्त नियम होंगे, वो देश उतनी ही तेजी से तरक्की करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे भाई लोग दुबई, ठीक है ना, दुबई में अगर चोरी करते हुए किसी बंदे को पकड़ा जाता है ना, तो उसके हाथ तक काट दिए जाते हैं, सजा है। तो इसलिए देश भी बढ़ रहा है ना वो आगे। सख्त नियम लाने पड़ेंगे योगी जी, सख्त नियम लाने पड़ेंगे, और लाओ आप। ये सब दोगले हैं, कुछ नहीं है इनका। ठीक है ना, इनको पता नहीं है कि हम लोग इससे पहले भी गुलाम थे। और ये विपक्षी पार्टियां भाई लोग, पूरी बीजेपी की ना 240 सीटें थी। ठीक है, इन एनडीए गठबंधन की 240 से कम सीट। ठीक है ना, चोर गठबंधन की। और ये ऐसा दिखा रहे थे हम सरकार बना रहे हैं। अरे चूतियो, तुम सबसे ज्यादा इकल्ले बीजेपी सीट लाई है। ठीक है ना, तुम पार्टियों को शामिल भी कर लेते, फिर भी तुम्हारे नीचे के उठा के मोदी जी शामिल कर लेते ना, तो भी सरकार बना रहे होते। ठीक है ना, बौखला रहे थे बिल्कुल। ठीक है ना भाई लोग, तो समझो। और बाकी जो इधर उधर की वो थी वीडियो, वो इससे पहले भी मैं वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक है ना, तो बस यही था यार आज का ज्ञान। यार थोड़ा समझदार बनो यार, क्योंकि हम लोग पहले भी गुलाम रह चुके हैं 1200 साल तक। ठीक है ना, लगान देनी पड़ी थी। ये लगान कोई मूवी नहीं है जो आमिर खान वाली देख रहे हो, ये सच्चाई है। पहले हमें लगान ही देनी पड़ती थी। मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर, वो वाला हिसाब था। मेहनत हम करते थे और अंग्रेजों को और मुगलों को लगान देते थे, क्योंकि हम गुलाम थे उनके। तो फिर से गुलामी चाहते हो क्या भाई लोग? लगता तो ऐसा ही है भाई, क्योंकि इंसान को ना चेंजेस लाने हैं। हम लोग बात कर रहे थे आपस में, एक बंदा आया ना, बोले चेंज तो लाना चाहिए यार, कब तक मोदी जी को मौका दोगे? मैंने कहा चेंज लाना क्यों है ये तो बता। कुछ नहीं, बस चेंज लाना है। अबे ये पप्पू कहां से भाई नौकरी देगा, ये तो बताओ, ये कहां से? हाँ लेकिन मोदी जी, अगर मेरी वीडियो तुम तक जाती हो कभी जिंदगी में, जाती है, तो ना जो तुम कर रहे हो, योगी जी कर रहे हैं, काम बढ़िया है। बट तुम्हारे जो नीचे है ना नेता लोग, वो नहीं कर रहे कुछ भी। वो अपनी झोलियां ही भर रहे हैं, वो भर रहे हैं। जो आप लड़ाई लड़ रहे हो ना करप्शन के खिलाफ, वो खुद करप्ट हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने इस बार सपोर्ट भी नहीं किया आपको। ये यूपी में हार की मुख्य वजह ये भी थी, जो आपके नेता थे ना, मंत्री लोग, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं करा था, वो विपक्षी पार्टियों को लड़वा रहे थे। उनका मानना ये था बीजेपी हटाओ, और पैसा बहुत बना लिया है, इतना बना लिया यही बहुत है। ठीक है ना भाई, तो बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ। जय श्री राम।